नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सोनी क्लासेज में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 में बहुपद और इसका 6 पार्ट हमने पहले कर लिया था। आज हम लोग 7वां पार्ट देखेंगे और प्रश्नावली 1 का ये हम लोग देख रहे थे। इसके पिछले वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 5 का 1, 2 कर लिया था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 5 का है वो हम लोग 3 देखेंगे। तो चलिए हम लोग 5 के क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं कि इसमें कैसे क्या किया जा सकता है। जैसे कि 5 का 1 और 2 बना था वैसे ही 5 का 3 भी बनेगा। यहाँ पे P7 रखते हैं तो बहुपद का मान 0 हो जाता है। फिर P-5 है तो बहुपद का मान 0 हो जाता है। लेकिन P0 है तो बहुपद का मान 70 है। मतलब ये हुआ कि जो 7 है वह शून्यक है और फिर जो -5 है वह भी क्या है, शून्यक है। 7 को हम अल्फा मान सकते हैं, -5 को हम बीटा मान सकते हैं। निकालना है हमको द्विघात बहुपद। ये इसका शून्यक नहीं है। ये जो P0 है, 0 जो है शून्यक नहीं है, इतना बात याद रखना है। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लें पहले और फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लें पहले, तब उसके बाद में कुछ देखते हैं। तो सबसे पहला काम तो होता है अल्फा प्लस बीटा कर लेना। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 7 जोड़ बीटा का मान -5। 7 में -5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। लेकिन यही अल्फा गुने बीटा करेंगे तो 7 गुने कितना हो जाएगा, -5, यानी कि आंसर होगा -35। ये दो चीज़ क्लियर हुआ। अब हम आप कितना बार पढ़ा चुके हैं आपको कि जो द्विघात बहुपद है उसका अगर शून्यकों का जोड़ और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो तो उसके लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला होता है Px = a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, सॉरी यहाँ पे माइनस लिख भाई, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही ना फार्मूला है। तो देखिए ए का वैल्यू अभी हमको मालूम नहीं है, ए का वैल्यू मालूम करना है। अभी ए को ऐसे ही छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर कीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बोलिए कितना है, 2 है। तो कितना हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 2 और गुने एक्स 2x हो जाएगा। और जो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, -35। अब आप समझे होंगे कि ये प्लस और माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, -35 हो जाएगा। तो Px का जो वैल्यू हुआ वह हुआ कितना, a इंटू एक्स स्क्वायर -2x -35। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब हम क्या देख रहे हैं कि जब P का वैल्यू 0 कर रहे हैं तो वह 70 के बराबर आ जाता है इसका मान। तो P0 हम निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, a इंटू 0 कहने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ चढ़ है वहाँ वहाँ 0, यानी कि 0 का स्क्वायर घटाओ 2 गुने 0 घटाओ 35, यानी कि P0 का वैल्यू अगर हम रख दें 70 तो 70 बराबर a इंटू E0 तो माइनस कितना हो जाएगा, -35a। कितना, -35a। तो a का वैल्यू कितना हो गया, -2। 35 से 70 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम कि इस a का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 पूछिएगा कहाँ है, तो समीकरण 1 हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो वो है कितना, Px = a इंटू एक्स स्क्वायर -2x -35, ठीक। अब इसके जगह पर a के जगह पर कितना रखिएगा, -2, फिर एक्स स्क्वायर -2x -35 कीजिएगा, गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, -2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 70। ये है हमारा बहुपद, यही हमारा क्या, बहुपद। तो ये हो गया तीसरा नंबर। तो ये -2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x हो जाएगा। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन में हम लोग एंट्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। थोड़ा सा और इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि 6 नंबर में कि सत्यापित करें कि 2, 1 और 1 त्रिघाती बहुपद के शून्यक हैं और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अपने थ्योरी वाले पार्ट में लेके चलना चाहेंगे कि त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, 2 करके शून्यकों का योगफल कितना होता है, ताकि आपको ये नहीं लगे कि हम कुछ भी नया चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो चलिए हम पीछे करते हैं।
त्रिघाती बहुपद वाला पार्ट, त्रिघाती बहुपद का जो हम आपको पढ़ाए थे, देखिए इधर आना शुरू हो गया। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद के शून्य गुणांकों के बीच संबंध, और बहुपद भी आ गया। देखिए यहाँ पे क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब उसके शून्यकों का गुणनफल और योग ज्ञात हो। एक पॉइंट यहाँ है आपका, देखिए ये चीज़ हम पढ़ाए हुए हैं, और बात को समझिए। फिर है यहाँ पे द्विघात बहुपद वाला तो पढ़ाए हुए हैं ही, फिर है यहाँ पे त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बताए हुए थे। देखिए ध्यान से इसको, इस पार्ट को, त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालना हम बताए थे कि नहीं। तो यही है, अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ के रखिएगा तो आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। अन्यथा अगर थ्योरी नहीं पढ़ रहिएगा, जैसे त्रिघात बहुपद दिया हुआ है तो उसके शून्यकों का योग कितना होगा, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, दो दो करके शून्यकों का गुणनफल ये सब कितना होगा, ये सारा चीज़ हम आपको पिछले के वीडियो हुए, अगर आप नहीं देखें तो जाके पीछे का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, वह होता है -b/a। दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योग होता है कितना, c/a, और तीनों का गुणनफल यानी कि तीनों शून्यकों का गुणनफल होता है -d/a। हम आपको इसलिए बता दिए ताकि आप इस चीज़ में नहीं रहें कि हम आपको कुछ भी बिना पता हुए पढ़ाते हैं। आप थ्योरी वाला पार्ट ज़रूर एक बार पढ़ लिया कीजिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा कहता है कि त्रिघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ है 2, 1 और एक बहुपद दिया हुआ है। हमको बताना है कि यह जो दिया हुआ शून्यक जो नंबर है 2, 1 और 1 वह उसका शून्यक है, और दूसरा नंबर में करना है कि इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध भी स्थापित करके देना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए, अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहले तो कि शून्यक है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसका वैल्यू बहुपद में डालते हैं। अगर बहुपद का मान 0 के बराबर आ जाता है तो हम क्या मानते हैं कि वह उसका शून्यक है। तो ये है हमारा बहुपद x³ स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 नहीं -2। -2 हम करके करते हैं कि P2 निकालते हैं। अगर P2 0 आ गया तो शून्यक है, नहीं आया तो 0 नहीं है। तो 2 का क्यूब करेंगे, फिर 4 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे, जो 5 गुने 2 करेंगे, फिर घटा 2 करेंगे। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 चौका कितना हो जाएगा -16, और फिर 5 दूना 10 हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा। देखिए ये कितना हुआ, ये पर प्लस में है, ये वाला प्लस में है, ये दोनों जाएगा तो कितना हो जाएगा 18, यानी -16 -2 कितना हो जाएगा -18। 18 में से 18 गया कितना हो गया 0 हो गया। तो ये 0 आया तो हम लिखेंगे चूंकि P2 बराबर 0, चूंकि P2 बराबर 0 है, इसलिए 2px का शून्यक है। ठीक हो गया, एक चीज़ हमारा ये होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या करेंगे, फिर P1 निकालेंगे और फिर P1 निकालेंगे। तो क्लियर है कि एक बार P1 निकाल लेंगे तो दूसरे का भी पता चल ही जाएगा कि वह उसका शून्यक है या फिर नहीं है। तो इसको भी देख लीजिए, P1 कर लेते हैं हम लोग। P1 निकालिएगा तो कितना होगा, 1 का क्यूब 4 गुने 1 का स्क्वायर 5 गुने जोड़ 5 गुने 1 घटाओ 2, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 और 4 और जोड़ 5 घटाओ 2 कितना हो जाएगा, 5 1 6, आई 6 में से 6 घट गया 0। तो शून्यक तो हो गया, तो हम लिखेंगे 2, 1 और 1 बहुपद का शून्यक है। 2, 1 और 1 त्रिघात बहुपद, कौन था त्रिघात बहुपद का नाम का था, नाम है इसका x³ 4x स्क्वायर, x³ -4x स्क्वायर प्लस 5x -2 का शून्यक है। का शून्यक
यहाँ शून्यक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हमको इसके त्रिघात बहुपद जो है 4x³ है, यहाँ 4x³। कुछ गलत लिखा जाता है तो उसको भी मत समझिएगा कि 4x³ था माइनस 4x² था। हाँ, चार एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। इसका शून्यक यानी कि 2 1 1 और इसके गुणांक यानी कि 4 माइनस 4 5 और माइनस 2 के बीच में संबंध स्थापित करना है। क्या करना है? संबंध स्थापित करना है। 4x³ नहीं है, सिर्फ x³ है, ठीक है, सिर्फ x³ है। यहाँ से भी 4 गायब कर देते हैं, सिर्फ x³ कर देते हैं। तो सबसे पहले माना कि अल्फ़ा को 2 मान लेते हैं, बीटा को 1 मान लेते हैं और गामा को भी कितना मान लेते हैं? 1 है, क्योंकि 2 1 और 1 है हमारे पास में, तो अल्फ़ा बीटा और गामा ये ऐसे कर लिए, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा? 2 जोड़ 1 जोड़ 1 यानी कि 4 और 4। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है हमारा कितना? माइनस बी बटा ए। तो अगर आप देखें तो इसको हम इतना कैसे लिख सकते हैं? तो इसके b का वैल्यू -4 है, ठीक है। फॉर्मूला में भी माइनस लगा दिए और a की जगह पर 1 लिख दीजिए। यहाँ पर अगर आप कंपेरिजन कर लें तो a 1 है, b की जगह पर -4 है और 5 है और d की जगह पर -2 है। ये सब चीज़ है। तो जब आप माइनस इंटू -4/1 कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। तो ये इसका हो गया अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा निकालते हैं। तो अल्फ़ा का मान 2 गुने 1, बीटा का मान 1 गुने 1 और जो गामा इंटू अल्फ़ा यानी 1 गुने 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 जोड़ 1 जोड़ 2 यानी कि 2 2 4 1 5। कितना हो गया? 5 हो गया। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? c बटा a के बराबर लिख सकते हैं। कैसे c बटा a के बराबर लिख सकते हैं? कि c के जगह पर हो गया हमारा कितना? 5 और a के जगह पर लिख गया 1। तो 5 बटा 1 कितना के बराबर होता है? 5 के बराबर होता है। तो ये हमारा ये चीज़ क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ बच जाता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो अल्फ़ा 2, बीटा 1 और गामा आया। तो ई होता है हमारा -d बटा a के बराबर। कैसे? तो d के जगह पर कितना है? -2 है, ठीक है। और a के जगह पर कितना है? 1 है। d की जगह पर कितना है? 1 है। तो ई जो -2 तो यहीं पे है, ठीक है। और ये वाला -a फॉर्मूला का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 बटा 1 यानी कि 2 आया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का 1 हो गया। अब देखिए, अब इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। 6 नंबर क्वेश्चन में जैसे कि 1 नंबर में आपको बताएं कि इसके शून्य को गुणांक के बीच, तो दूसरा वाला भी तो यही कह रहा है। दूसरा वाला में क्या कह रहा है कि सत्यापित करना है कि यह और यह जो है इसका शून्यक है। तो आप जैसे ही P4 निकालिएगा, P-2 निकालिएगा, 1/2 निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा 0 आ जाएगा, तो शून्यक है। इस चीज़ को प्रूफ कर दीजिएगा। फिर शून्य का गुणांकों के भी संबंध स्थापित करने के लिए सेम प्रोसेस अपनाइएगा। फिर 6 के 3 नंबर में भी यही होगा। तो जब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो आपका 6 का दूसरा और तीसरा कराएंगे। लेकिन आप क्या कीजिएगा कि 6 के 1 नंबर हम जैसे बनाए हैं वैसा ही करके आपको भी इसमें आगे, ठीक है। अब इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। मिलते हैं हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।